अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि या लतीफ़ू का कुछ ख़ास अमल बताइए। अब बहुत सारे लोगों ने सुन रखा है कि या लतीफ़ू अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा जलाली इसमें आज़म है और इसको इब्रानी अमल भी कहा जाता है। तो लोगों ने कहा कि इसके मुतालिक और भी बताओ और इसकी जो रहस्यमय चीज़ें हैं, जो इसकी डीप अंदर वाली चीज़ें अंदरूनी जो खुल के नहीं दिखती वो हमें बताओ। तो मैं एक ऐसी चीज़ आपको बताता हूँ, या लतीफ़ू का एक ऐसा नक्श बताऊंगा जिसके अंदर एक डॉट होता है ब्लैक कलर का। ये अल्लाह ताला का नाम है या लतीफ़ू और इसका नक्श होता है और इसके अंदर एक डॉट बनाया जाता है नक्श के अंदर ही। मतलब पूरा नक्श जो है वो ज़ाफ़रान यानी ऑरेंज कलर से लिखा जाता है और बीच में एक ब्लैक कलर का डॉट होता है, बीच से थोड़ा साइड में होता है। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है नक्श। पहले तो नक्श देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि डॉट कैसा होता है। बाकी पूरा नक्श रहेगा संतरी कलर यानी ऑरेंज कलर में और बीच में जो एक डॉट दिख रहा है ये रहेगा ब्लैक कलर में। अब आमिल को सबसे पहले तो इसकी ज़कात अदा करनी है। ज़कात किसी गरीब को घर बुलाकर खाना भी खिला सकता है, या फिर इसकी ज़कात इसकी इजाज़त उस्ताद से भी ले सकता है तो, या फिर पीर है तो उससे भी ले सकता है। और ये सारी चीज़ें नहीं है आपके पास तो फिर हमसे भी आप इजाज़त ले सकते हो। इजाज़त लेने का तरीका ये है कि आपको स्कैनर दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, इस पर आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से जो चाहे भेज सकते हो और बाकायदा लिखकर आपका नाम और आपकी वालिदा का नाम लिखकर आपको ये भेजना है कि हमें इजाज़त चाहिए, और जो भी आप अपनी खुशी से देना चाहते हो भेज सकते हो। इसके साथ इंशाअल्लाह ताला आपको इसकी इजाज़त मिल जाएगी। फिर आप इसको ये जो अमल है ये करने के लिए बैठ सकते हो और अमल बहुत ज़्यादा मुफीद है। या फिर ये आपको होता ही नहीं है तो फिर सिंपल सा एक तरीका है, सिंपल नहीं है, थोड़ा हार्ड है। 11 दिन तक इसको पढ़ा जाता है और फिर इसकी ज़कात निकाली जाती है। बेहतर यही है कि आप किसी गरीब को बुलाकर खाना खिला दो, या फिर किसी से इजाज़त ले लो, या फिर आप हमसे भी इजाज़त ले सकते हो। सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में आप जब इजाज़त ले लोगे या फिर आप इसकी ज़कात अदा कर दोगे तो फिर आप ये अमल करने के लिए बैठ सकते हो और किसी भी दिन कर सकते हो। बेसिकली ये नक्श जो होता है ये ज़ाफ़रान में बनाया जाता है और ये भी आप हमसे ले सकते हो या फिर ख़ुद भी आप बना सकते हो। जो आपके अगल बगल में जो पढ़े लिखे लोग हैं या हाफिज़ कुरान है या आलिम है, उनको ये नक्श बताकर आप उनसे भी लिखवा सकते हो, नहीं तो फिर हमारे पास से भी डायरेक्टली ले सकते हो। लेने के बाद में आपको रात का वक्त करना है, ताज़ा वज़ू और ताज़ा गुस्ल होना चाहिए इस अमल के लिए। उसके बाद में किबला रुख होकर के बैठना है, जानमाज़ बिछाकर खुशबू अतर लगा करके बैठना है और फिर ये नक्श जो आपने लिया है इसको सामने रखना है और उसके बाद में या लतीफ़ू 300 मरतबा पढ़नी है। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा या 11-11 मरतबा दरूद पाक के साथ ये जब पढ़ लोगे और या लतीफ़ू भी 300 मरतबा पढ़ोगे, उसके ऊपर फूंक मारनी है नक्श के ऊपर और जो ब्लैक कलर का डॉट है उसमें नज़र जमानी है। अब इसके मुतालिक बहुत सारे लोगों से हमने सुना है और जिसको दिया है, जिसने इसको किया है, उनका ये कहना है कि इसमें जब देखता है बंदा तो इसमें मौक्किल नज़र आता है और वो मौक्किल हमसे कलाम करता है, बात करता है, हमारे सवाल पूछता है, जवाब वो हमें बताता है, हम सिर्फ सवाल पूछते जाते हैं। ब्लैक कलर के डॉट में सारी चीज़ें नज़र आती है। अगर ये नहीं हो पाया, ब्लैक कलर की डॉट में नज़र नहीं आ पाया, तो ये होगा कि ख्वाब में आपको एक घुड़सवार घोड़े पर बैठा हुआ बड़ा ही पाको साफ मौक्किल, इसका जो जिन है, इसके ऊपर जो ठहराए हुए फरिश्ते, वो ख्वाब में आकर के दीदार कराएंगे और आपसे सवाल जवाब करेंगे और ख्वाब में ही आपको फिर जवाब देने हैं और उनको बुलाने का तरीका भी पूछना है और जब भी मदद की ज़रूरत हो तो वो आते हैं। तो बहुत मुफीद है ये नक्श और इतना ज़्यादा पावरफुल नक्श तो मैंने नहीं देखा। इसको पास रखने की भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। पास रखने से भी बड़ी बड़ी परेशानियाँ दूर हो जाती है और देखने के तो फ़ायदे मैंने बता ही दिए आपको कि कितने सारे चीज़ें आपको ब्लैक डॉट के अंदर नज़र आ सकती है। अब ये फ़कीरों का तरीका है और ये किताब के अंदर बाकायदा आपको मिल जाएगा। किताब का नाम है रूहानी अमलियात की सबसे बड़ी किताब का ही नाम है और इसको सनम खाना अमलियात भी कहते हैं ये किताब को।
لیکن یہ عمل آزمائے ہوئے ہیں اور ہم نے بھی لوگوں کو دیے ہیں، تو ان کے ذریعے سے پتہ لگا ہے، تو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور آپ بھی اس کو کر کے دیکھ سکتے ہو۔ بس یہی ہے کہ بچے ان سارے عملیات سے دور رہے تو بہتر ہی ہوتا ہے۔ تو جن بھی حضرات کو عمل کرنا ہے، جن بھی حضرات کو اس نقش سے کام لینا ہے، وہ لے سکتا ہے۔ بیسیکلی اس کو پاس رکھنے کے بھی فائدے ہیں۔ پاس رکھتے ہو تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، جگہ جگہ پر ترقی اور عزت دیکھنے کو ملے گی، رسوائی دیکھنے کو نہیں ملے گی، تنگ دستی دیکھنے کو نہیں ملے گی، غربت آپ کے پاس نہیں آئے گی، غریبی دور بھاگ جائے گی، اور آپ کے کاروبار کے 4 چاند لگ جائیں گے۔ پاس رکھنے کے بتا رہا ہوں۔ اور بلو ڈاٹ کے اندر تو آپ ساری چیزیں معلومات کر سکتے ہو، جو بھی چیزیں دیکھنا ہے بس اپنے ذہن میں رکھ کر، دل میں رکھ کر کے آپ کو یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے۔ طریقہ میں نے بتایا کیسے بیٹھنا ہے۔ بلیک کلر کے ڈاٹ میں آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو ساری چیزیں نظر آتی ہے، اور یا پھر یہ نہیں ہوا تو خواب کے اندر ہی سب کچھ نظر آتا ہے۔ تو بہت پاورفل نقش ہے، اور دکان کے گلے میں رکھ دو، اس میں برکت ہو جاتی ہے، یا پھر اس کو گھر میں جہاں پر پیسے رکھتے ہو اس جگہ پر ڈال دو، وہاں پر بھی برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا مفید ہے۔ اور اس کو ناپاکی میں تو لے کر کے بھول کر بھی مت جانا بھائی۔ ناپاکی میں جو بندہ اس کو لے کر کے جائے گا تو بہت بڑی مصیبت اٹھانا پڑ سکتا ہے اس کو، اور مصیبت اس کے گلے ہی بڑھ جائے گی پھر۔ تو جو بندہ احتیاط رکھتا ہے، احتیاط کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ اس کو پاس رکھے، یا پھر اس سے کام لے، اس سے مدد لے، کیونکہ جلالی اسم اعظم کا یہ نقش ہے۔ اور اگر آپ اس کو احتیاط نہیں رکھو گے تو یہ بھی آپ کا احتیاط نہیں رکھے گا، اور یہ بھی آپ کو پھر بہت بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ احتیاط برت کے اس کو کیا جائے، رکھا جائے، اور اس سے مدد لی جائے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ڈسکرپشن میں دوسرے چینل کا لنک ہے، اس کو جا کر سپورٹ کریں، اس پر اچھی ویڈیوز ہم ڈالتے رہتے ہیں، اور آپ کو نالج بھی سکھاتے رہتے ہیں۔